चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। एक एक स्कूल साल में 12 करोड़ से लेकर 19 करोड़ रुपए कमाता है। किसी उद्योग में इतना पैसा नहीं मिलेगा। 7 करोड़ रुपए एक एक स्कूल शुद्ध मुनाफा कमा रहा है शिमला के बीचों बीच। उनका मुनाफा 15 करोड़ है। मुनाफा बोल रहा मैं, मुनाफा। इनकम तो 23 करोड़ है। तो ये आई वॉश है, ये धोखा है पेरेंट्स के साथ, बिना मिली भगत के नहीं हो रहा है। एक नया मोबाइल खरीदो बच्चे के लिए, अगर एक है तो एक खरीदो, 2 है तो 2 मोबाइल खरीदो। अपने ही आदेशों को टोकरी में डालते रहते, रस्सी की बनाते क्या हो। एनुअल चार्जेस हैं, चाहे वो ई केयर के नाम से फीस चार्जेस हैं, वो सारे मिलाकर के ट्यूशन के नाम से जोड़ दिए हैं। 450 बच्चों को फीस न चुका पाने के कारण एक ही दिन में, एक ही झटके में ऑनलाइन क्लासेस से बाहर कर दिया। विधानसभा में इसलिए दर्द नहीं होता है आम जनता का, क्योंकि उनको तो हर महीने की तनख्वाह मिल ही जाती है। एमएलए साहब को, मंत्री जी को। प्राइवेट स्कूल के लिए नियम क्यों नहीं बनते हैं? क्यों कानून नहीं बनता है? 1 साल पहले डायरेक्टर एजुकेशन इस प्रस्ताव को भेज चुके हैं। वो प्रस्ताव जो है आज क्यों कानून नहीं बनता है? नौकरियां गई, पैसे हैं नहीं, फीस चुकाए कहां से? कि लगभग 3000 पेरेंट्स ने शिमला के अंदर ही, शिमला शहर में ही मोबाइल के लिए लोन लिया है कोऑपरेटिव बैंक से। मोबाइल के लिए अभिभावक जो है वो बड़ी परेशानी से गुजर रहे हैं। कर्मचारियों को भी निकाल दिया 10 से ज्यादा, और फीस इनको पूरी चाहिए। और गलती से अगर आप फीस ना चुका पाए तो वो होगा जो वहां बैठे हैं। पूछिए राजेंद्र जी से। एक बच्चे को अगर ऑनलाइन क्लास लगानी है, दिन का 2 GB डाटा खर्च होता है। अरे मुख्यमंत्री साहब, थोड़ा तो अपने पुराने दिन भी याद रख लो। बॉलीवुड का सुपरस्टार वो नहीं होता जो उलझुल स्टेटमेंटें देते रहते आजकल। वास्तव में ही जिन्होंने गरीबों की मदद की, सोनू सूद जैसे लोग। आप अमीरों के लिए 5000, सबसे अमीर व्यक्तियों के लिए 5-5 कानून बना सकते हैं एक ही दिन में। एक ही दिन में 5-5 कानून। लेकिन आप गरीब के लिए, मजदूर के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, छात्र के लिए, महिला के लिए और अभिभावकों के लिए कोई कानून नहीं बनाते हो कि निजी स्कूलों को संचालित करने के लिए तुरंत प्रभाव से कानून आना चाहिए। एक जजमेंट दी थी जो लैंडमार्क जजमेंट थी कि किसी भी तरीके के चार्जेस जो वसूले नहीं जाने चाहिए। तो इन सारी बातों को लेकर हम आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इसी विधानसभा के अंदर जो इस प्रदेश के सबसे अमीर 5000 लोग हैं, जो पूंजीपति हैं, उनके लिए 5-5 अध्यादेश जो सरकार ले आती है उनको फायदा पहुंचाने के लिए, केवल 5000 लोगों के लिए। और दूसरी ओर जो 6 लाख जो छात्र हैं, 3000 निजी स्कूलों में पढ़ने वाले, और जो 9 लाख अभिभावक हैं, यानी 15 लाख लोगों के लिए सरकार कोई कानून नहीं लाना चाहती है। जब 2010 में निजी विश्वविद्यालयों को, निजी कॉलेजों को संचालित करने के लिए, उच्च शिक्षा को संचालित करने के लिए रेगुलेटरी कमीशन बना दिया गया 10 साल पहले, तो निजी स्कूलों के लिए क्यों नहीं होता है? ये बहुत गड़बड़ झाला है, क्योंकि लगभग 3500 करोड़ रुपए का व्यापार जो है ये निजी स्कूल चलाते हैं। और उसकी आड़ में ये किसी न किसी तरीके से पूरे के पूरा जो ब्यूरोक्रेसी है, पूरे का पूरा जो पॉलिटिकल सिस्टम है, पूरे का पूरा जो हमारा ये प्रशासन का तंत्र है, इसको प्रभावित करते हैं और अपनी लूट को ये जारी रखना चाहते हैं और सरकार पर पूरा दबाव बनाते हैं। क्योंकि 1 साल पहले जब शिक्षा विभाग ने कानून का प्रारूप दे दिया, तो 1 साल में इस कानून को ये क्यों नहीं बनाते हैं? जब शिक्षा विभाग की ओर से कानून बनाने की बात हो रही है, अभिभावकों और छात्रों की ओर से मांग हो रही है, तो ये सरकार क्यों नहीं बनाती है? तो इसलिए आज इस धरने प्रदर्शन के माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं कि इस तरीके का कानून जरूर बनना चाहिए, रेगुलेटरी कमीशन जरूर बनना चाहिए, राज्य सलाहकार परिषद का गठन जरूर होना चाहिए। और जो शिक्षा का अधिकार कानून है 2009 का, MHRD की जो गाइडलाइंस है 2014 की, CBSE की जो गाइडलाइंस है 2005 की, और इस तरीके के अनेकों सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है 2018 का। आप सभी को मालूम है शिमला जैसे स्कूल में तो जो एक स्कूल है 12 करोड़ से लेकर 19 करोड़ रुपया, एक स्कूल साल में 12 करोड़ से लेकर 19 करोड़ रुपया कमाता है। टीचर की सैलरी काट दो, कर्मचारी की सैलरी काट दो, पूरे साल का खर्च
उद्योग लगाने की। ध्रुवी बत्ती में जाना, परमाणु में जाना, कांगड़ा में जाना, ऊना में जाना, सिरमौर में जाना, उद्योग लगाने। किसी उद्योग में इतना पैसा नहीं मिलेगा। 7 करोड़ रुपए एक स्कूल शुद्ध मुनाफा कमा रहा है शिमला के बीचों बीच। और कहीं बात कर ली जाए न्यू शिमला जैसी जगह की, जहां एक स्कूल में 5000 बच्चे हैं, उनका मुनाफा 15 करोड़ है। मुनाफा बोल रहा मैं, मुनाफा। इनकम तो 23 करोड़ है। ये सब कुछ सरकार को मालूम है, लेकिन सरकार कभी मुंह नहीं खोलेगी। एक साल पहले अब तो मंत्री भी बदल गए। अरे माननीय सुरेश भारद्वाज जी तक मेरी आवाज जा रही है, मैं गुजारिश करूंगा उनसे, वो विधानसभा में इस बात का जवाब दें। ये प्रश्न लेकर आए। 1 साल पहले हम आपके पास आए थे, आपके घर में 1 घंटा आपके घर में बैठे, 3 घंटा आपके दफ्तर में बैठे, 4 घंटा मीटिंग चली। डायरेक्टर थे, सेक्रेटरी थे एजुकेशन के, पंत साहब अब तो दूसरे विभाग में चले गए, श्रम विभाग में। 4 घंटे हाई कोर्ट की जजमेंट, एक अक्षर इनको पढ़ाया हमने। पढ़िए क्या लिखता है हाई कोर्ट। न जाने कितने ही कोर्टों की जजमेंट इनको हमने दी, कितने ही राज्यों की नोटिफिकेशन इनको हमने दी। और तब जो है एग्री हुए हम कानून बनाएंगे। उसके बाद जो है डायरेक्टर एजुकेशन ने एक प्रस्ताव भेजा कि ऐसा कानून बनना चाहिए। 1 साल पहले डायरेक्टर एजुकेशन इस प्रस्ताव को भेज चुके हैं सरकार के पास। वो प्रस्ताव जो है आज क्यों कानून नहीं बनता है? क्योंकि प्राइवेट स्कूलों के साथ लगातार मिलीभगत इनकी चलती रही है। पिछले 2 वर्षों से लगातार निजी स्कूलों की लूट, मनमानी, भारी फीसों, तानाशाही, इसके खिलाफ हिमाचल प्रदेश के अभिभावक सड़कों पर हैं। बड़े दुख का विषय है। प्रशासन के जो लोग यहाँ पर हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा इस बात को जरूर नोट करें, मुख्यमंत्री साहब को जरूर पहुंचाएं। आहिस्ता आहिस्ता चेहरे से जो नकाब है वो बेनकाब हो जाता है, पर्दा हट जाता है कि आप अमीर के साथ हैं, गरीब के साथ हैं। परसों ही हिमाचल प्रदेश के केवल 5000 लोग, गिनकर केवल 5000 लोग जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, प्रदेश के अंदर जो कारखानेदार हैं, उद्योगपति हैं, केवल 5100 लोग जो बड़े बड़े पूंजी के मालिक हैं, उनके पक्ष में 5 ऐसे आदेश ला दिए इस सरकार ने अंदर बैठे बैठे, सिर्फ 5000 लोगों के लिए जो अमीर हैं, जो करोड़पति हैं, अरबपति हैं, खरबपति हैं, उनके लिए अध्यादेश ला दिए। लेकिन हिमाचल प्रदेश के 3000 निजी स्कूलों में, हिमाचल के 3000 निजी स्कूलों में पढ़ने वाले 6 लाख बच्चे, इन स्कूलों में पढ़ने वाले 6 लाख बच्चे और उनके 9 लाख अभिभावक, यानी कि कुल 15 लाख लोगों के लिए यह सरकार कानून नहीं लाती है। 5000 लोगों के लिए कानून लाते हैं, उनका फायदा पहुंचाने के लिए, अमीरों के लिए। लेकिन 15 लाख लोग, जिनमें 6 लाख बच्चे, 9 लाख उनके माता पिता, उन 15 लाख लोगों के लिए यह सरकार कानून नहीं लाती है। क्यों नहीं लाती है समझ लीजिए अब आप। क्योंकि यह सरकार उन 5000 लोगों के साथ भी है जिनके लिए इन वर्षों कानून है, जो अमीर है, खरबपति है, और उन 3000 स्कूलों के मालिकों के साथ भी है सरकार, जो निजी स्कूलों के नाम पर अभिभावकों की लूट करते हैं।
इसलिए इन निजी स्कूलों के साथ जो साठगांठ है इस सरकार की, उसकी पोल खुल गई है। ये साफ हो गया ये सरकार अमीरों के साथ है, ये साफ हो गया ये सरकार जो है बड़े बड़े जो धन्ना से जो उनके साथ है। ये 3000 स्कूल का मतलब है 3,500 करोड़ की ये पूरी व्यवस्था, 3,500 करोड़ की ये व्यवस्था प्राइवेट स्कूल चलाते हैं। कितना कमीशन कहा जाता है, कितनी गोटियां कहां सेट होती है, ये इनको विधानसभा में बैठे बैठे मालूम है। आज के अखबार आपने पढ़ी, आज के अखबार उठाइए, बड़ा चिंता का विषय है। बिलासपुर के कुठेरा का वाक्य है। बिलासपुर जिला का कुठेरा एक क्षेत्र है। पिछले कल वहां पर जो डिप्टी डायरेक्टर है, सरकार के शिक्षा विभाग के डिप्टी डायरेक्टर जब स्कूल में छापामारी करने जाते हैं, प्राइवेट स्कूल में, उनके साथ स्क्वाड था, एक डिप्टी डायरेक्टर, बड़े आला अधिकारी, उनके साथ 4 लोग और उनको स्कूल में बंधक बना दिया। निजी स्कूल के मालिक ने बंधक बना दिया, स्कूल का शटर डाउन करके कई घंटों तक उनको बांध कर रखा अंदर। इतनी हिम्मत कहां से है निजी स्कूलों की, कहां से हो रहा है ये, क्यों हो रहा है? क्योंकि निजी स्कूल के मालिक जानते हैं डिप्टी डायरेक्टर साहब की क्या औकात है। हमारे साथ तो मुख्यमंत्री है, शिक्षा मंत्री है, सरकार है, पूरा अमला है, इसीलिए हिम्मत करता है निजी स्कूल का मालिक डिप्टी डायरेक्टर को बंधक बनाने की। दूसरा वाक्य मैं आपको बताता हूं क्या क्या चलता है। आप देख रहे हैं शिमला के बीचों बीच सरकारी स्कूल के 50 मीटर के दायरे में प्राइवेट स्कूल है, कई स्कूल है, सभी के सभी प्राइवेट स्कूलों को अब इन्होंने एग्जाम सेंटर भी दे दिया सरकार ने। 50 मीटर के दायरे में सरकारी स्कूल है जहां पर बकायदा कैमरा लगा होगा, नकल को रोका जा सकता है, जहां बच्चे के टैलेंट को अच्छे से आंका जा सकता है, लेकिन उनको भी एग्जाम सेंटर दिए जा रहे हैं। क्यों? ताकि निजी स्कूलों के रिजल्ट जो है अच्छे से लाए जाए, नकल करवाकर सरकारी स्कूलों को पीछे निकाला जाए और एक वातावरण तैयार किया जाए कि प्राइवेट स्कूल ही अच्छा होता है, सरकारी बुरा होता है। इस प्रदेश के अंदर आज 45% बच्चे जो है प्राइवेट स्कूलों के अंदर पढ़ रहे हैं। जो जायज है, जो एजुकेशन डायरेक्टरेट है, सर्व शिक्षा जो अभियान है, उसके आंकड़े क्या कहते हैं? 2022 तक पिक्चर उल्टी हो जाएगी। सिर्फ 1.5 साल बाद क्या हो जाएगा? 1.5 साल बाद कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 35% रह जाएगी, 65% जो है वो प्राइवेट स्कूल में चले जाएंगे। क्यों हो रहा है ये? क्योंकि खुला हाथ है। 1997 में एक कानून बनाया, 1997 में 23 साल पहले एक कानून बनाया प्राइवेट स्कूलों को लेकर। उसके बाद कभी हिम्मत नहीं की इस सरकार ने या पिछली सरकार ने उस कानून को बदलने की। उस कानून में न फीस के बारे में कोई बात है, न पाठ्यक्रम के बारे में कोई बात है, न विषय वस्तु के बारे में कोई बात है। पूरे का पूरा एक मिली भगत चल रही है। 2016 में हिमाचल हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस त्रिलोक सिंह चौहान जी ने एक बेहतरीन जजमेंट दी प्राइवेट स्कूलों के ऊपर। लंबी चौड़ी जजमेंट है। पॉइंट नंबर 45 से लेकर 63 तक पूरा चिट्ठा जो है
हाई कोर्ट ने खोल दिया प्राइवेट स्कूलों का और अंत में कहा कि प्राइवेट स्कूल किसी भी तरीके के चार्जेस नहीं ले सकते हैं ट्यूशन फीस के अलावा। 2016 में हिमाचल हाई कोर्ट निर्णय देता है, 2020 तक उस निर्णय को लागू नहीं करते हैं। आजकल जो यहाँ पर एमडी है ट्रांसपोर्ट के, मुझे याद है एक जमाने में यहाँ एडीसी थे, एक अच्छा काम उन्होंने किया, इन निजी स्कूलों को शिकंजा कसने की कोशिश की, लेकिन क्या हुआ अंत में सबको मालूम है। वो पूरी की रिपोर्ट रद्दी की टोकरी में डाल दी गई। एक आला अधिकारी जिसने मेहनत की थी उसकी मेहनत पर पानी फेर दिया गया। 2016 में हिमाचल हाई कोर्ट का निर्णय आता है, वो लागू नहीं होता है। 2014 में MHRD ने गाइडलाइन दी, सब निजी स्कूलों के अंदर पीटीए बननी चाहिए। क्यों बननी चाहिए? क्योंकि जब पीटीए होगी तो निश्चित तौर से अभिभावकों की भी बात सुनी जाएगी। लेकिन क्या किसी स्कूल में पीटीए बनती है? अपने ही आदेशों को टोकरी में डालते रहते रद्दी की, बनाते क्या हो आदेश फिर? 2009 में शिक्षक अधिकार कानून है, उस कानून को आज तक 11 सालों तक जो है हिमाचल सरकार लागू नहीं कर पाई। उस कानून के अनुसार प्राइवेट स्कूलों में 25% सीटें गरीब छात्रों के लिए होनी चाहिए। मुझे बताइए, यहाँ पर और अधिकारी है प्रशासन के भी, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, शिमला का एक स्कूल बताओ, निजी स्कूल, जहाँ पर जो गरीब बच्चे को शिक्षा मिलती है मुफ्त में। यहाँ पर हमारे कुछ साथी जिनेरघाट से आए हैं, एसडी स्कूल है जो लगातार दादागिरी कर रहे हैं, सरकार के आदेशों को नहीं मानता है। 23 मई को जब कैबिनेट की बैठक हुई, यह निर्णय हुआ कि कोरोना के समय में दिल्ली और हरियाणा की तर्ज पर केवल ट्यूशन फीस ली जाएगी। लेकिन कहा 23 मई, जून निकला, जुलाई निकला, अगस्त निकला, आज सितंबर में निकलता हुआ नजर आ रहा है। 4 महीने के बाद भी एसडी स्कूल जो है उस आदेश को नहीं मानता है। क्यों नहीं मानता है? क्या ये जानकारी शिक्षा विभाग को नहीं है? आज की अखबारें उठाइए, शिमला के बीचों बीच पट्टाकुपर में एक स्कूल है, IVY, सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। आदेशों की पेरेंट्स को जो मजबूर किया जा रहा है कि वो ज्यादा फीसें दें। पेरेंट्स कहां से फीसें देंगे? विधानसभा में इसलिए दर्द नहीं होता है आम जनता का, क्योंकि उनको तो हर महीने की तनख्वाह मिल ही जाती है। एमएलए साहब को, मंत्री जी को, मुख्यमंत्री को, प्रशासन वालों को इसलिए दर्द नहीं होता है क्योंकि इनको भी कोरोना में पूरी तनख्वाह मिली। लेकिन शिमला की अगर बात करो, पूरा होटल इंडस्ट्री बंद है, आज टूरिज्म पूरा कोलैप्स है। 625 होटल और रेस्टोरेंट है। 625 होटल रेस्टोरेंट में अगर 10 के हिसाब से भी आप कर्मचारी लगाओ, हालांकि किसी होटल में 150 और 200 भी कर्मचारी हैं, मैं कहता हूं सिर्फ 10 लगाओ। एक होटल पर कर्मचारी 625 को 10 से गुणा करो, कितने बन गए? 550 लोगों की सीधी नौकरी चली गई है। उसके साथ जो पुलिस है, गाइड है, टूर एंड ट्रैवल है, टैक्सी वाले हैं, रेडी फड़ी है, अगर उसको जोड़ लेंगे, शिमला के बीचों बीच 10,000 लोगों की नौकरियां गई हैं। 10,000 लोगों की, जिनके पास नौकरी नहीं है, फीस कहां से देंगे? कहां सरकार को जो है ये मदद करनी चाहिए थी आम लोगों की। यह सरकार जो स्कूलों के साथ खड़ी हो गई है। आज
पूरी मिली भगत जो इन स्कूलों के साथ हो रही है। सरकार अपने ही आदेश को लागू नहीं करवा पाती है, बड़े दुख का विषय है। 2010 में जो प्रदेश के अंदर निजी विश्वविद्यालय है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट कॉलेजेस, उनको संचालित करने के लिए रेगुलेटरी कमीशन बन गया 2010 में, 10 साल पहले। प्राइवेट स्कूल के लिए नियम क्यों नहीं बनते हैं? क्यों कानून नहीं बनता है? क्यों रेगुलेटरी कमीशन नहीं बनता है? क्यों राज्य सलाहकार परिषद का गठन नहीं होता है? क्यों नहीं होता है? क्योंकि इन स्कूलों में बहुत सारे तो ये जो एमएलए महोदय, ये प्रशासन के लोग हैं, इन्हीं के भाई भतीजों के हैं, इसलिए खुली लूट चलने दो। अगली बार वोट लेने मत आना, तो मैं बता रहा हूं, लोग जो पूछेंगे आपको कि 5,000 लोगों के लिए तो आपने एक दिन में 5 कानून बनाए थे अमीरों के लिए, लेकिन 15 लाख लोग जो थे, जो निजी स्कूलों में विद्यार्थी थे और उनके जो पेरेंट्स थे, उनके लिए कानून क्यों नहीं लाते? पूछेंगे, आपसे जरूर पूछेंगे। इसलिए आग्रह है कि तुरंत जो इस कानून को लाया जाए, रेगुलेटरी कमीशन बनाया जाए, राज्य सलाहकार परिषद का गठन किया जाए, तमाम नियमावली तैयार की जाए, भारी फीसों पर जो कटौती की जाए, केवल ट्यूशन फीस ली जाए, अन्य तरह के चार्जेस जो है उसको खत्म किया जाए, हिमाचल हाई कोर्ट के निर्णय को लागू किया जाए, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को लागू किया जाए, MHRD की गाइडलाइंस को लागू किया जाए, शिक्षा का अधिकार कानून जो उसको लागू किया जाए और एक नया कानून बनाया जाए जहां पर अभिभावकों को कुछ राहत मिले, उनको न्याय मिले और ये जो अपनी मनमर्जी चल रही है, मनमानी चल रही है, लूट चल रही है, इस पर रोक लगे। और हम इस सरकार के ऊपर भी इस तरह से संदेह व्यक्त करते हैं कि अपनी डायरेक्शन को जो इन्होंने पारित करवाई है शिक्षा विभाग के माध्यम से, उसको भी लागू करवा पाने में सक्षम नहीं है। तो आज ये सरकार सोचे कि किस तरीके से जो इन्होंने खुद आदेश दिए हैं, तो इसमें तो सीधा संदेह ये पैदा होता है कि ये बिना मिली भगत के नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं सरकार की भी, सरकार के चाहे इसमें नुमाइंदे हों, बहुत सारे निजी स्कूल हम देखते हैं, वो बड़े बड़े ऑटो पर लोग बैठे हैं जो इनको चलाते हैं। इसलिए आज अभिभावक जो है वो बड़ी परेशानी से गुजर रहे हैं। उसके साथ अगर बच्चों को हम देखें, वो तनाव के कारण जो है वो बहुत किस्म के जो प्रभाव उनके स्वास्थ्य को लेकर के वो आज पड़ रहे हैं। आज चाहे फीसों की बात है, कई स्कूल तो आज हम इस कोरोना के संकट में देख रहे हैं जहां पर कुछ स्कूलों में उन इंस्ट्रक्शंस को लागू करवाया है, लेकिन कई स्कूलों ने फिर उसमें भी गड़बड़ियां की है। शहर के अंदर हम देखें, नामी स्कूल है जहां पर ट्यूशन फीस के अंदर ही वो बाकी फीसें जोड़ करके, चाहे एनुअल चार्जेस हैं, चाहे वो ई केयर के नाम से फीस चार्जेस हैं, वो सारे मिला करके ट्यूशन के नाम से जोड़ दिए हैं। उसको नाम दिया है ट्यूशन फीस का और सारे चार्जेस उसी हेड में डाल करके बाकी जगह 0-0 दिखा करके ये दिखाने की कोशिश की है कि हम सिर्फ ट्यूशन फीस ले रहे हैं। तो ये आई वॉश है, ये धोखा है पेरेंट्स के साथ। और ये सरकार को जो उसका तंत्र है उसको चाहिए कि इसकी बारीकी से जांच करे। सारे आंकड़े, सारे तथ्य हम इस अभिभावक मंच के माध्यम से हमने प्रोवाइड करवाए हैं डिपार्टमेंट को, लेकिन उसके आधार पर जांच नहीं हो रही है। तो ये आज हम मांग करते हैं, यहाँ पर जो आज अभिभावक आए हैं अपने, चाहे शहर के स्कूल हैं, चाहे शहर के इर्द गिर्द के जो निजी स्कूल हैं, जो दूर दराज के इलाकों में भी आज हम देखते हैं कि वो मशरूमन ग्रोथ वहाँ भी हो गई है, वहाँ भी वो स्कूल की जो प्रणाली है वो चल पड़ी है। और उसमें नारायण की सरकार की जो दोहरी शिक्षा नीति है, अगर एक कॉमन स्कूल सिस्टम को जो शिक्षा के अधिकार अधिनियम का भी हिस्सा है, लेकिन उसको लागू नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए आज ये जो मांग लेकर के आज इस विरोध प्रदर्शन के माध्यम से यहाँ जो ये अभिभावक आए हैं अपनी परेशानी को लेकर के, सरकार को चाहिए कि वो इन्हें गंभीरता से सुने, इस पर अमल करे और जो अपने आदेश और सुप्रीम कोर्ट के आदेश इन्होंने जो है वो लागू किए हैं उसको इन संस्थाओं के माध्यम से लागू करवाएं, ताकि आज अभिभावकों और बच्चों को खास तौर पे उनको राहत मिल सके। और चलो ये आज जब कोरोना का समय है, पेरेंट्स पर और ज्यादा बोझ बढ़ गया है।
नौकरियां गई, पैसे हैं नहीं, फीस चुकाए कहां से। लेकिन एक और बोझ बढ़ गया, अगर बच्चे को ऑनलाइन क्लास लगानी है, एक को दो बच्चे तो अमूमन सबके होते ही हैं, एक बच्चे को अगर ऑनलाइन क्लास लगानी है, दिन का 2 GB डाटा खर्च होता है। ऑनलाइन क्लास में पूरा वीडियो अगर ऑन रखना हो, टीचर बोलता है वीडियो ऑन रखो। 2 GB डाटा का प्लान जो है कम से कम कितने रुपए में मिलता है? 599 में महीने का। 599 रुपए का प्लान जो है वो बच्चे के लिए लेकर रखो पहले ऑनलाइन क्लास के लिए। माँ बाप अगर नौकरी करते हैं तो घर में बच्चा ऑनलाइन क्लास लगाएगा तो कहां से लगाएगा? एक नया मोबाइल खरीदो बच्चे के लिए, अगर एक है तो एक खरीदो, 2 है तो 2 मोबाइल खरीदो। और पेरेंट्स की क्या हालत है? पेरेंट्स की हालत यह है कि अभी पिछले दिनों हिमाचल स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ने मीडिया में स्टेटमेंट दी थी, उस वक्त की बात कर रहा हूं, आज से 2 महीने पहले की, 2 महीने पहले की। अब वो संख्या कितनी हो गई है हमें नहीं मालूम, कि लगभग 3000 पेरेंट्स ने शिमला के अंदर ही, शिमला शहर में ही मोबाइल के लिए लोन लिया है कोऑपरेटिव बैंक से, मोबाइल के लिए। आप समझ रहे हैं इस बात का मतलब? किसी बड़ी चीज के लिए लोन लेता है कोई भी आदमी, बड़े संकट में होता हुआ लोन लेता है। 3000 लोगों ने मोबाइल के लिए स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से लोन लिया। और एक दूसरा मसला तो आपको याद ही होगा, कांगड़ा का। कांगड़ा के ज्वालाजी में गम्बर में क्या हुआ, जहां बॉलीवुड के जो आजकल जिनको सुपरस्टार कहा जा रहा है, बॉलीवुड का सुपरस्टार वो नहीं होता जो उलझुल स्टेटमेंट देते रहते हैं आजकल, जो सिर्फ अपनी पब्लिसिटी के लिए रोज कुछ ना कुछ, हमारी कुछ जो अभिनेत्रियां हैं, कुछ अभिनेता है, वो अपनी पब्लिसिटी करते हैं, वो नहीं है असली सुपर एक्टर जो है। वास्तव में ही जिन्होंने गरीबों की मदद की, सोनू सूद जैसे लोग फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, उनका आपने पिछले दिनों फेसबुक पर पढ़ा होगा कि उन्होंने जो ज्वालामुखी में एक गरीब व्यक्ति था जिसको अपनी गाय बेचनी पड़ी मोबाइल लेने के लिए, इंसान को अपनी गाय बेचनी पड़ रही है, बैंक से लोन लेना पड़ रहा है, तब जो ऑनलाइन क्लास लगेगी और गलती से अगर आप फीस ना चुका पाए तो वो होगा जो वहां बैठे हैं, पूछिए राजेंद्र जी से, मेहता जी से। मैसेज डालना शुरू कर दिए स्कूल ने कि जो फीस नहीं चुका पाएगा उसका नाम नहीं रहेगा स्कूल में, उसको निकाल देंगे स्कूल से। पिछले दिनों सरस्वती पैराडाइज स्कूल में क्या देखा हमने? यही देखा, 450 बच्चों को फीस न चुका पाने के कारण एक ही दिन में, एक ही झटके में ऑनलाइन क्लासेस से बाहर कर दिया। यह तानाशाही चल रही है। हम बार बार सरकार से यह कहना चाहते हैं, अरे मुख्यमंत्री साहब थोड़ा तो अपने पुराने दिन भी याद रख लो। क्या हो गया आपको? बोलते मैं मिस्त्री का बेटा हूं। ऐसा मिस्त्री का बेटा क्या करना जिसको आम आदमी का दर्द ही ना हो। आप अमीरों के लिए 5000, सबसे अमीर व्यक्तियों के लिए 5-5 कानून बना सकते हो एक ही दिन में, एक ही दिन में 5-5 कानून। लेकिन आप गरीब के लिए, मजदूर के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, छात्र के लिए, महिला के लिए और अभिभावकों के लिए कोई कानून नहीं बनाते हो। आज के इस प्रदर्शन के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि निजी स्कूलों को संचालित करने के लिए तुरंत प्रभाव से कानून आना चाहिए।
जो स्कूल एक साल में ही कमीशन में 18 लाख रुपए कमाते हैं कमीशन में। आपको पता है निजी स्कूल में क्या होता है? ड्रेस आपको फलानी दुकान से लेनी है, फलानी दुकान से, उसी दुकान से, दूसरी दुकान से नहीं। किताब आपको उसी दुकान में मिलेगी, दूसरी दुकान से नहीं। जब आप फलानी दुकान में जाओगे ड्रेस लेने, अगर आपकी ड्रेस का खर्चा 10,000 रुपया होगा तो पूरा 10,000 देना पड़ेगा, एक चलने की छूट नहीं मिलेगी आपको। लेकिन मैं दावे से कहता हूं आपको, आप लोअर बाजार में चले जाओ, मॉल रोड में भी चले जाओ, आप राम बाजार में चले जाओ, किसी भी बाजार में चले जाओ, बॉम्बे चले जाओ, कलकत्ता चले जाओ, चंडीगढ़ चले जाओ, किसी भी दुकानदार से आप 10,000 रुपए का सामान खरीदोगे वो जरूर आपको कुछ ना कुछ रियायत देगा, 500 1000 रुपए की, 200 रुपए की, 400 रुपए की। लेकिन यहाँ क्यों नहीं मिलती है? 10,000 की किताबों पे कुछ नहीं आपको छूट, 10,000 के जो ड्रेस है उस पर कोई छूट नहीं। क्यों? क्योंकि जो छूट आपको देनी थी, जो वास्तव में छूट दी भी जाती है, जब हम बाजार में जाते हैं कोई टी शर्ट पसंद करते हैं, अगर उसकी कोई 500 रुपया कीमत बताता है तो हम उसको 400 देते हैं, बार्गेन करके 100 रुपया बचाते हैं। वो जो 100 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपया एक एक ड्रेस पर जो वास्तव में अभिभावक को देना था वो नहीं दिया, और क्या किया? स्कूल के प्रिंसिपल को भेज दिया। 18 लाख रुपया ड्रेस और किताब की कमीशन एक एक स्कूल खाता है एक साल में। यह सब कुछ हो रहा है, यह सब कुछ मालूम है अधिकारियों को भी, इनको भी मालूम है, ये भी बेचारे काफी घबराते हैं। मेरे को याद है 2 साल 2.5 साल पहले, 3 साल पहले जब एक निजी स्कूल में आंदोलन चल रहा था, नीलम यहाँ बैठे हैं, तो एक बहुत बड़े प्रशासन के आला अधिकारियों की टांगे कांप गई। मेरा बच्चा भी वहां पढ़ता है जी, बख्श दो स्कूल को। अरे हमने क्या बख्शना स्कूल को? स्कूल तो खुद अन्याय कर रहा है गरीबों पर। पिछले कल मुझे एक हिमाचल का जो सबसे बड़ा स्कूलों में से एक है प्राइवेट स्कूल, उसके टीचर का मुझे फोन आया कल। उन्होंने ये फेसबुक पर पढ़ा होगा कि आज विधानसभा में प्रदर्शन हो रहा है, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप टीचर का भी मुद्दा उठाओ। तो मैंने बोला एक्सप्लेन करो आप टीचर का क्या मुद्दा है। तो बोलते हैं कि जो एडॉक टीचर्स हैं, क्योंकि सभी स्कूलों में क्या होता है, अगर मान लो 20 टीचर रखे हैं, 20 में से सिर्फ 10 टीचर रेगुलर रखते हैं, 20 टीचर को सिर्फ एडॉक में रखते हैं। ये जो 30 में से 20 एडॉक टीचर हैं, इन सभी को इस दौरान निकाल दिया गया है नौकरियों से। जो क्लास 4 का कर्मचारी है, पीएन है, सिक्योरिटी वाला है, उसको निकाल दिया है। प्राइवेट स्कूल ने मास्टर को भी निकाल दिया आधे से ज्यादा, कर्मचारियों को भी निकाल दिया आधे से ज्यादा, और फीस इनको पूरी चाहिए। ऑनलाइन क्लासेस से अलग से खर्चा करो। रॉकी भाई यहाँ पर है, जय भाई यहाँ पर है, पूछिए इनसे, एक भी ऑनलाइन क्लास नहीं लगी, फीस पूरी चाहिए। अरे किस बात की फीस जब ऑनलाइन क्लास नहीं लगाई तुमने? हम सरकार से मांग करते हैं जिन टीचरों को निकाला जा रहा है उसको भी रोका जाए। जो आपने 23 मई को अधिसूचना जारी की है उसमें लिखा है किसी टीचर को नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, किसी कर्मचारी को नहीं निकाला जाएगा। उस अधिसूचना में आपने लिखा है केवल ट्यूशन फीस ली जाएगी, वो भी 2019 की तर्ज पर, 2020 की तर्ज पर नहीं। आपने उस अधिसूचना में लिखा है कि जहां ऑनलाइन क्लास नहीं होगी वहां कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। आपने उस अधिसूचना में लिखा है किसी बच्चे को ऑनलाइन क्लास से बाहर नहीं किया जाएगा अगर वो फीस नहीं चुका पाएगा। आपने उस अधिसूचना में लिखा है कि किसी भी पेरेंट से आप जबरदस्ती नहीं करोगे फीस लेने के लिए। लेकिन यह सब कुछ हो रहा है क्योंकि इन निजी स्कूलों की खुली मिली भगत है। सरकार की, आला अधिकारियों की, प्रशासन की